गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी हर पल बदल रही है? कभी एक मुस्कान किसी का दिन बना देती है और कभी एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ देता है। हम रोज हजारों फैसले लेते हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने मन को कैसे चलाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह सिर्फ कोई किताब का वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। आज मैं आपको बुद्ध के 10 ऐसे अनमोल विचार बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच, रिश्तों और किस्मत सब कुछ बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के मन से है। बाहर की दुनिया तो बस एक आईना है जो हमारे अंदर की स्थिति को दिखाती है। अगर मन गुस्से में है तो पूरी दुनिया हमें दुश्मन लगेगी। अगर मन शांति में है तो वही दुनिया हमें मंदिर जैसी पवित्र लगेगी। यही वजह है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कल्पना कीजिए, सुबह आप उठे, चाय ठंडी हो गई, ट्रैफिक में देर हो गई, किसी ने कुछ कह दिया और आपका मूड खराब हो गया। एक छोटी सी बात पूरे दिन को खराब कर देती है। लेकिन रुकिए, क्या वाकई समस्या बाहर थी? नहीं, समस्या यह थी कि हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। हमने परिस्थिति को हमें चलाने दिया, बजाय इसके कि हम परिस्थिति को चलाते। यही असली कारण है कि हमारी जिंदगी में तनाव, गुस्सा और उदासी बढ़ती जाती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग रोजाना 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है। इनमें से ज्यादातर विचार ऑटोमेटिक होते हैं, पुराने अनुभवों और आदतों से जुड़े होते हैं। अगर यह विचार नकारात्मक हैं तो हम नकारात्मक इंसान बन जाते हैं, और अगर विचार सकारात्मक हैं तो हमारी सोच, हमारी चमक, हमारे रिश्ते और हमारा करियर सब बदल जाता है। यही है मन की शक्ति। बुद्ध ने एक साधारण पर गहरा उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, जैसे एक मिट्टी का घड़ा हो जिसमें गंदा पानी भरा है। आप चाहे बाहर से उसे कितनी बार धो लें, वह कभी साफ नहीं होगा। लेकिन अगर आप अंदर का पानी बदल दें तो घड़ा साफ हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा मन है। जब तक भीतर के विचार साफ नहीं होंगे, बाहर की दुनिया हमें गंदी, क्रूर और नकारात्मक लगेगी। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को साध लेते हैं, बाहर का संसार बदलने लगता है। अब सोचिए, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, घर पर किसी ने ताना मार दिया, सोशल मीडिया पर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया। अगर आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका मूड खराब, आपकी ऊर्जा खत्म और आपका पूरा दिन बर्बाद। लेकिन अगर आपने अपने मन को साध लिया तो वही घटनाएं आपको सीख देंगी। आप हंसेंगे, हल्का महसूस करेंगे और भी मजबूत बनेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह विज्ञान भी कहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के बदलने की क्षमता। विज्ञान साबित करता है कि अगर आप अपने विचारों, आदतों और भावनाओं को बदलते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाने लगता है। यानी सचमुच आप अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। बुद्ध के समय में एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, क्या बाहर की परिस्थितियों को बदलना जरूरी है या अपने विचारों को? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने विचार बदलते हो, तुम्हारी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। सोचिए, यह कितना गहरा सत्य है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने मन को देखना सीखिए। सुबह उठते ही 2 मिनट बस अपनी सांसों को देखिए। जब गुस्सा आए तो तुरंत गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह स्थिति स्थायी है? जब भी उलझन आए तो एक क्षण रुकिए और मन को समझाइए कि यह भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे मन को आप मालिक की तरह चलाने लगेंगे, उसके गुलाम की तरह नहीं। जैसे एक साधक ने बुद्ध से कहा था, मुझे दुनिया को बदलना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अब सोचिए, अगर हम सब ने अपने भीतर यह नियम बना लिया कि परिस्थिति कैसी भी हो, पहले मन को शांत रखेंगे, पहले प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, पहले खुद को देखेंगे, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। गुस्सा दुश्मनी में नहीं बदलेगा, उलझन तनाव में नहीं बदलेगी और दुख हमारी आत्मा को कमजोर नहीं करेगा। इसके बजाय हम मजबूत होंगे, शांति में रहेंगे और दूसरों को भी शांति देंगे। दोस्तों, असली वीर वह नहीं जो दूसरों को जीत ले, असली वीर वह है जो अपने मन को जीत ले। मन पर विजय पा लेना ही सबसे बड़ी विजय है। और सच मानिए, अगर आपने अपने मन को साध लिया तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई कठिनाई आपको कभी हरा नहीं सकती। तो आज से एक संकल्प कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन को गुलाम नहीं बनने दूंगा। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा
और यही जीवन जीने का पहला और सबसे अद्भुत नियम है। दोस्तों, कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत क्या है? क्या यह उसके पास मौजूद धन है? क्या यह उसकी प्रसिद्धि है? या यह उसकी शारीरिक शक्ति है? नहीं, असली ताकत है उसके भीतर की करुणा और दया। यह वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है। यह वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। लेकिन अफसोस, आज की तेज भागती दुनिया में लोग करुणा को कमजोरी मानने लगे हैं। कोई कहता है, अगर दयालु बनोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। कोई कहता है, इस दुनिया में दिल से नहीं, दिमाग से जीना पड़ता है। पर सच यही है कि जो इंसान अपने भीतर करुणा को जगा लेता है, वही वास्तव में सबसे मजबूत बन जाता है। गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक गुस्सैल व्यक्ति आया। उसने बुद्ध को बुरा भला कहा, गालियां दी। हर कोई सोच रहा था कि बुद्ध अब उसे जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बैठे रहे। जब उस व्यक्ति की थकान निकल गई तो बुद्ध बोले, भाई, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह है करुणा की ताकत। करुणा का मतलब सिर्फ दूसरों पर दया करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सामने वाला अपने अज्ञान, अपने दुख और अपनी उलझनों के कारण ऐसा कर रहा है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। जब हम करुणा दिखाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन हमें खुशी, संतोष और अपनापन का एहसास कराता है। सोचिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो आपके दिल को जो सुकून मिलता है वह किसी भी बड़ी कार या महंगे मोबाइल से नहीं मिलता। यह सुकून है आत्मा की भाषा, जो सिर्फ करुणा से जन्म लेती है। लेकिन करुणा का मतलब सिर्फ बाहर दिखावा नहीं है। असली करुणा तब होती है जब हम अपने घर के रिश्तों में उसे अपनाते हैं। कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर अपने प्रियजनों से झगड़ जाते हैं। कभी बच्चे की गलती पर इतना गुस्सा करते हैं कि वह सहम जाता है। कभी पति पत्नी या माता पिता से नाराज होकर रिश्तों में दीवार खड़ी कर देते हैं। अगर वहीं हम थोड़ा रुककर करुणा से सोचें तो पाएंगे कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी तकलीफें हैं, उसकी भी सीमाएं हैं। करुणा से देखा गया रिश्ता हमेशा टिकता है, हमेशा मजबूत बनता है। दोस्तों, एक बार अपनी जिंदगी पर नजर डालकर देखिए। जब भी आपने गुस्से से कोई काम किया, क्या नतीजा अच्छा निकला? और जब भी आपने दया और करुणा से काम लिया, क्या उस पल ने आपके दिल में शांति नहीं भरी? यही है जीवन का असली नियम। करुणा से जीना मतलब अपने भीतर की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाना। बुद्ध कहते थे, करुणा से ही ज्ञान पूर्ण होता है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ दिमाग का खेल है, लेकिन करुणा दिल की ताकत है। और जब दिल और दिमाग साथ चलते हैं, तभी इंसान महान बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? बहुत आसान है। जब अगली बार कोई आपको बुरा कहे तो तुरंत गुस्से में जवाब देने से पहले गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह इंसान भी अपने दर्द में है। जब घर में बच्चा गलती करे तो डांटने के बजाय समझाइए, उसके साथ बैठिए। जब किसी गरीब को देखें तो सिर्फ सोचकर न निकल जाए कि काश मदद कर पाता, बल्कि छोटा ही सही कुछ दीजिए। करुणा का मतलब यह नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो। करुणा का मतलब है जो है उसमें से बांटना, अपना दिल खोलना। और याद रखिए, करुणा एक बीज है। आज अगर आप अपने भीतर करुणा बो देंगे तो कल यह पूरे समाज में पेड़ की तरह फैलेगा। करुणा से भरा समाज सबसे अमीर समाज है, क्योंकि वहां दिलों में प्यार होता है, नफरत और अहंकार की जगह नहीं होती। तो दोस्तों, आज ही खुद से वादा कीजिए कि आप अपने जीवन को करुणा और दया से सजाएंगे। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप गुस्से और क्रोध के बजाय दया को चुनेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपके रिश्ते बदल गए हैं, आपका जीवन बदल गया है, और सबसे बड़ी बात, आप भीतर से बदल गए हैं। यही है असली शक्ति, यही है इंसान होने की पहचान। दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? पैसा, नाम, शोहरत? नहीं, सबसे बड़ा खजाना है यह वर्तमान क्षण। लेकिन दुख की बात है कि इंसान इसे सबसे ज्यादा अनदेखा करता है। हम या तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, और इसी भाग दौड़ में आज का पल हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को कटोरे में पानी भरकर ले जाने को कहा। शिष्य चल रहा था और उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि कहीं पानी छलक न जाए। जब वह सफलतापूर्वक कटोरा लेकर पहुंचा तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, जब तुम्हारा पूरा ध्यान इसी क्षण पर था
तब न तुम्हें अतीत याद रहा न भविष्य की चिंता हुई। यही है जीवन जीने का असली रहस्य, वर्तमान में पूरी तरह जीना। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम यहां नहीं जीते। जब हम चाय पी रहे होते हैं तो दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। जब हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे होते हैं। जब काम कर रहे होते हैं तो छुट्टियों के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब छुट्टी मिलती है तो काम की टेंशन खाते हैं। यानी हम कभी भी वास्तव में उस क्षण में पूरी तरह मौजूद नहीं रहते। विज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस पर हुए शोध बताते हैं कि जो लोग वर्तमान पर फोकस करते हैं उनके तनाव का स्तर घट जाता है, उनकी नींद बेहतर हो जाती है और उनके रिश्तों में गहराई आती है। एक छोटा सा अभ्यास भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। जैसे जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाने पर ध्यान दीजिए, हर कौर का स्वाद, उसकी खुशबू, उसका एहसास। अगर आप ऐसे खाएंगे तो न सिर्फ आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आपका मन भी संतुलित रहेगा। सोचिए, अगर आप अपने बच्चों के साथ खेलते समय सिर्फ उसी पल को जिए, बिना फोन, बिना किसी तनाव के, तो आपके और उनके बीच का रिश्ता कितना मजबूत होगा। अगर आप अपने साथी से बात करते वक्त सिर्फ उसकी आंखों में देखें और सच में उसे सुने तो उस रिश्ते में कितनी गहराई आ जाएगी। यही है वर्तमान में जीने की ताकत। लेकिन सच मानिए, वर्तमान में जीना आसान नहीं है। मन हमेशा भागता है, कभी पुरानी यादों में, कभी आने वाले कल की फिक्र में। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, सांस को देखो, क्योंकि सांस ही एकमात्र सेतु है जो हमें वर्तमान में ले आती है। जब आप गहरी सांस लेकर सिर्फ इस क्षण को महसूस करते हैं तो मन तुरंत शांत हो जाता है। अब सवाल उठता है, हमें वर्तमान में क्यों जीना चाहिए? क्योंकि अतीत बीत चुका है, वह कभी लौट कर नहीं आएगा। भविष्य अभी आया ही नहीं है, वह सिर्फ कल्पना है। असली जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है, और अगर आप इस क्षण को पूरी तरह जी लेंगे तो न अतीत आपको सताएगा न भविष्य आपको डराएगा। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगली बार जब आप सुबह उठें तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए। पहले अपनी सांसों को महसूस कीजिए, सूरज की रोशनी को देखिए, एक ग्लास पानी पीजिए और इस अनुभव को जिए। देखना, आपका पूरा दिन अलग तरह से चमक उठेगा। यह कोई बड़ी साधना नहीं है, बल्कि ये छोटी छोटी आदतें हैं जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। तो आज से ठान लीजिए कि आप अतीत और भविष्य के जाल में नहीं फंसेंगे। आप हर उस पल को पूरी तरह जिएंगे जो आपके सामने है, चाहे वह चाय पीने का हो, बच्चे को गले लगाने का हो या किसी काम को करने का हो। जब आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि असली शांति, असली आनंद और असली जीवन तो यही है, इसी क्षण में और कहीं नहीं। दोस्तों, आज जो आप हैं वह आपके कल के कर्मों का परिणाम है, और कल आप जो तो क्या उसे फसल मिलेगी? आज के कर्मों नहीं। पर निर्भर करता है। उसी तरह अगर हम बिना निखरे, बिना काम किए सिर्फ चाहत रखते रहेंगे तो नतीजा सिर्फ निराशा ही होगा। दोस्तों, दुनिया में एक ही चीज है जो समय को भी हरा देती है, और वो है कौशल। पैसा आज है, कल नहीं। शोहरत आज है, कल नहीं। लेकिन अगर हुनर है तो दुनिया तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। आज भी ताजमहल देखकर लोग शाहजहां को याद करते हैं। आज भी कबीर के दोहे गाए जाते हैं। आज भी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनका कौशल समय से बड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि अपने कौशल को निखारें कैसे? जवाब सरल है, अभ्यास, धैर्य और समर्पण। छोटे छोटे कदम उठाओ, हर दिन कुछ नया सीखो। गलतियां करो लेकिन उनसे भागो मत। याद रखो, हर असफलता तुम्हें और बेहतर बनाएगी। जैसे सोने को जब तक बार बार आग में नहीं तपाया जाता तब तक वो शुद्ध नहीं होता, वैसे ही इंसान को भी अपने कौशल को परखने के लिए असफलताओं से गुजरना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक वादा कीजिए। आज से आप अपनी ताकत, अपना समय और अपना ध्यान सिर्फ अपने कौशल को निखारने में लगाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते गए तो 1 साल बाद आप 365% बेहतर इंसान होंगे। और यही निरंतरता, यही अभ्यास, यही लगन आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपने हुनर को निखारते हो तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपका काम खुद बोलता है। लोग आपके शब्द नहीं, आपके कर्मों से प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, बातें हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन हुनर पत्थर पर लिखी इबारत है। जो अपना कौशल निखारता है वही अमर होता है। और जब तुम अमर होते हो तो तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारे परिवार तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती है।
यही असली सफलता है, यही अमृता है। तो उठो, जागो और अपने कौशल को इस तरह निखारो कि दुनिया तुम्हें देखकर कहे, ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक मिसाल है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने जोश में आकर कोई बड़ा संकल्प लिया हो, कल से जल्दी उठूंगा, रोज पढ़ाई करूंगा, रोज कसरत करूंगा, मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो संकल्प टूट गया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ तुम्हें शुरुआत करवाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम केवल अनुशासन करता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है जो जलकर बुझ भी सकती है, लेकिन अनुशासन वह आग है जो अगर एक बार भीतर जल उठे तो जीवन भर रास्ता रोशन करती है। यही फर्क है उन लोगों में जो सपनों को सिर्फ सोचते हैं और उन लोगों में जो उन्हें हकीकत बना देते हैं। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों में बंधना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को एक सही दिशा में ढालना है। यह वो शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जैसे नदी, अगर उसके किनारे ना हो तो वो सिर्फ पानी का बेतरतीब बहाव है, लेकिन जब वही नदी किनारों के बीच बहती है तो बांध बनाती है, खेतों को सींचती है, शहरों को जीवन देती है। इंसान भी वैसा ही है। बिना अनुशासन के जीवन केवल बिखराव है, लेकिन अनुशासन आने पर वही जीवन ताकत बन जाता है। इतिहास गवाह है, जिसने अनुशासन को अपनाया वही महान बना। महावीर हो, बुद्ध हो या अर्जुन, उनकी सफलता का राज सिर्फ उनका ज्ञान या टैलेंट नहीं था, बल्कि उनका अनुशासन था। सोचो, अगर अर्जुन रोज अभ्यास न करता तो क्या वो तीरंदाजी में इतना श्रेष्ठ हो पाता? अगर बुद्ध रोज ध्यान न करते तो क्या वो आत्मज्ञान तक पहुंच पाते? अनुशासन तुम्हें वो कराता है जो करना जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। यही असली ताकत है। सुबह जल्दी उठना, भले ही नींद आ रही हो, पढ़ाई करना, भले ही मन कहीं और भाग रहा हो, मेहनत करना, भले ही शरीर थक चुका हो। यही अनुशासन है और यही सफलता की कुंजी। सोचो जरा, किसान अगर सिर्फ मौसम अच्छा होने का इंतजार करता रहे तो क्या उसकी खेती हो पाएगी? नहीं, वह हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है, क्योंकि उसका अनुशासन ही उसे फसल तक ले जाता है। वैसे ही अगर तुम जीवन में बड़ी मंजिल पाना चाहते हो तो इंतजार करना छोड़ो और अनुशासन को अपना हथियार बनाओ। पकड़ कर रखता है दोस्तों, उतनी ही ज्यादा चिंता और डर उसके भीतर पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि पकड़ने का मतलब है खोने का डर, और खोने का डर ही इंसान को बेचैन करता है। इसलिए लेटिंग गो यानी छोड़ना मनोवैज्ञानिकों की नजर में भी सबसे बड़ी थेरेपी है। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, अपनी मुट्ठी कसकर बंद कीजिए। अब उसमें कुछ पकड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप मुट्ठी खोलेंगे सब कुछ आपके पास आ सकता है। यही जीवन का नियम है। जब हम छोड़ते हैं तभी जीवन हमें असली उपहार देता है। जरा अपने रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालिए। हम बच्चों से, माता पिता से, दोस्तों से इतना जुड़ जाते हैं कि इसलिए दोस्तों, आज से एक वादा करो, मैं सिर्फ मोटिवेशन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अनुशासन का योद्धा बनूंगा। मैं अपने दिन को, अपनी आदतों को और अपने जीवन को इस तरह ढालूंगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहूं, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो रोज छोटे छोटे कदम उठाता है, चाहे मन माने या न माने। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ अनुशासन करता है। जरा आंखें बंद करके सोचो, एक विशाल आसमान है जिसमें एक बाज अपने पंख फैलाकर बड़े गर्व और शांति से उड़ रहा है। उसके नीचे से कुछ कौए बार बार चीखते हैं, उसे काटने की कोशिश करते हैं, उसकी उड़ान में खलल डालते हैं। लेकिन क्या बाज नीचे झुककर उन कौओं से लड़ता है? क्या वह हर आवाज का जवाब देने रुकता है? नहीं, कितनी शांति मिलती वो बस अपने पंख और फैलाता है और ऊपर उड़ता चला जाता है। जितना ऊंचा वो उड़ता है उतना ही कौए पीछे छूटते जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम हर आवाज, हर ताने, हर आलोचना का जवाब देने बैठ गए तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जीवन का नियम साफ है, छोटी सोच वाले हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें चिढ़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे, तुम्हारी उड़ान में रुकावट डालेंगे। लेकिन याद रखो, उनकी जगह तुम्हारे बराबर आसमान में नहीं है, उनकी जगह जमीन पर है। बाज की तरह अगर तुमने खुद को ऊपर उठाना सीख लिया तो तुम्हारे आलोचक अपने आप पीछे रह जाएंगे।
उन्हें हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं, ऊंचाई से दिया जाता है। जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो वही लोग जो तुम्हें ताने मारते थे, वही लोग तुम्हारे बारे में कहानियां सुनाएंगे, वही लोग तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेंगे। सोचो दोस्तों, अगर अब्दुल कलाम हर आलोचना का जवाब देने बैठ जाते तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? अगर बुद्ध हर विरोधी की आवाज सुनते रहते तो क्या वे सत्य की खोज में आगे बढ़ पाते? अगर लता मंगेशकर अपने शुरुआती असफलताओं पर ध्यान देती तो क्या आज उनकी आवाज अमर होती? नहीं, इन सब ने वही किया जो बाज करता है, ऊपर उड़ना। और ऊपर उड़ना, जीवन में लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे ही। कोई कहेगा तुम में टैलेंट नहीं है, कोई कहेगा तुम असफल हो, कोई कहेगा तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन सोचो, अगर तुम हर किसी के कहने पर रुक गए तो तुम्हारा सफर कहाँ तक जाएगा? यह ऐसे ही है जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकले और हर राहगीर से बहस करने लगे, तो क्या वो मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हर कौवे की आवाज में उलझते रहो, या फिर बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। और सच बताऊं, जब तुम ऊंचाइयों पर उड़ने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नए नाम से पुकारती है। तब लोग तुम्हें वो जो कौवों से झगड़ा करता था नहीं कहते, बल्कि कहते हैं वो जिसने आसमान जीत लिया। यही असली पहचान है, यही असली जीत है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हें ताने मारे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तो पलटकर लड़ाई मत करना, बस मुस्कुराना और अपने पंख और फैलाना। याद रखना, जितना ऊपर जाओगे उतना शोर पीछे रह जाएगा, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग हमेशा नीचे ही रह जाते हैं और बड़ी सोच वाले बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयों में अमर हो जाते हैं। तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि जवाब देने की जरूरत ही न बचे। तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। दोस्तों, आज से एक छोटा सा वादा खुद से कर लीजिए। अब किसी को खुश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। अब अपने हुनर, अपनी ताकत, अपनी कला को रोज निखारेंगे। अब अपने जीवन में अनुशासन को सबसे बड़ा नियम बनाएंगे, क्योंकि जब तुम खुद बदलते हो तभी दुनिया तुम्हें बदलते हुए देखने लगती है। और यही है असली जादू, यही है असली बदलाव। सोचो जरा, अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहो तो अपनी खुशी कहाँ बची? दूसरों के लिए जीते जीते इंसान अपनी पहचान खो देता है। लेकिन जिस दिन आप अपनी पहचान बनाने लगोगे, उस दिन लोग आपके पीछे चलना शुरू करेंगे। दुनिया का नियम है, लोग वही मानते हैं जो खुद पर काम करता है, जो अपनी वैल्यू बनाता है। एक किसान की कहानी सुनो। वो किसान रोज खेत में काम करता था, लेकिन गांव वाले उसकी मेहनत पर ध्यान ही नहीं देते थे। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन किसान ने सोचा, अब मुझे सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना काम ईमानदारी से करूंगा। उसने पूरी मेहनत से खेती शुरू की। धीरे धीरे उसकी फसल पूरे गांव की सबसे बेहतर होने लगी। अब वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे उसके पास आने लगे, उससे सीखने लगे। उसने किसी को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को बदल लिया। और यही असली जीत थी। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तुम अपने भीतर जीत जाते हो, आलस्य पर, गुस्से पर, डर पर, खुद की कमजोरियों पर, तो बाहर सब अपने आप जीत जाते हो। जीत हमेशा भीतर से शुरू होती है, बाहर तो सिर्फ उसका नतीजा दिखाई देता है। अब सोचो, जब आप सुबह उठते हो और तय करते हो कि आज मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करूंगा, तो आपकी सोच कितनी बदल जाती है। आप हल्के भी महसूस करते हो और मजबूत भी। और यही सोच धीरे धीरे आपको वो इंसान बना देती है जिसकी ओर दुनिया खींचती है। तो दोस्तों, असली बदलाव यही है। दूसरों के पीछे मत भागो, खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारे पीछे चलने लगे। भीतर जीत लो, बाहर सब अपने आप जीत जाओगे। यही है जीवन का सत्य। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ये वादा खुद से कर सकते हो कि अब अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में बर्बाद नहीं करोगे, कि अब अपने हुनर को रोज निखारोगे, कि अब अनुशासन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बनाओगे? अगर हाँ, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो चुकी है। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि और लोग भी अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी ऐसी बातें आने वाली हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। कभी कभी धन्यवाद। सबसे बड़ा उत्तर होता है। सोचिए कितना गहरा संदेश है इसमें। मौन ने न केवल बुद्ध की शांति को बचाया, बल्कि उस व्यक्ति के कटु शब्दों की आग को भी बुझा दिया। आज की जिंदगी में हम उलझे रहते हैं शब्दों में। सोशल मीडिया पर, घर में, ऑफिस में, हर जगह बहस, तर्क, कटाक्ष। लेकिन क्या सच में हर जगह बोलना जरूरी है? मनोविज्ञान कहता है कि साइलेंस रिड्यूसेस स्ट्रेस और क्लैरिटी बढ़ाता है। जब हम मौन रहते हैं तो दिमाग को जगह मिलती है सोचने की, आत्मा को जगह मिलती है शांत होने की, और रिश्तों को जगह मिलती है बचने की। आप खुद अनुभव कीजिए। झगड़े के समय अगर आप जवाब पर जवाब देते हैं तो आग और भड़कती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर मौन हो जाएं तो वही झगड़ा धीरे धीरे शांत हो जाता है, रिश्ते बच जाते हैं। कभी कभी मौन गुस्से से बड़ा होता है और चुप्पी तलवार से तेज होती है। मौन सिर्फ बाहरी नहीं, भीतरी भी है। अपने भीतर मौन पैदा करना यानी अपने विचारों की भीड़ को शांत करना। जब दिमाग लगातार भागता है, अतीत की यादों में, भविष्य की चिंताओं में, तब भीतर का मौन ही हमें वर्तमान में लाता है। यह मौन ध्यान है, यह मौन शक्ति है। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन में जीना सीख जाता है, उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ही देख लीजिए। सुबह की चाय अगर आप मौन में पिए, बिना किसी शोर के, तो वह स्वाद अलग ही लगेगा। बच्चे के साथ बैठकर अगर आप सिर्फ उसे देखें और मुस्कुराएं, तो वह पल यादगार बन जाएगा। किसी मित्र की बात सुनते समय बिना टोके, बिना प्रतिक्रिया दिए अगर आप सिर्फ सुन लें, तो वह महसूस करेगा कि आप सच में उसके अपने हैं। यही है मौन की ताकत। दोस्तों, मौन कमजोरी नहीं है, मौन डर नहीं है, मौन भागना नहीं है। मौन तो परिपक्वता है, मौन तो शक्ति है। मौन वह ढाल है जो हमें नकारात्मकता से बचाती है, और वह तलवार है जो अज्ञान को काट देती है। तो आज से यह नियम बना लीजिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर अपशब्द का प्रतिशब्द जरूरी नहीं है, हर ताने पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी खामोशी ही वह चीख होती है जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। जिंदगी में सुकून चाहिए तो मौन को साथी बनाइए। झगड़े से बचना है तो मौन को अपनाइए। दिमाग को साफ रखना है तो मौन में उतर जाइए, क्योंकि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, मौन आत्मा की भाषा है। याद रखिए, बोले गए शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मौन कई बार रिश्तों को बचा लेता है। बोले गए शब्द आपको कमजोर दिखा सकते हैं, लेकिन मौन आपको ताकतवर बना देता है। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या आप मौन की ताकत को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपकी जिंदगी और रिश्ते दोनों बदलने वाले हैं, क्योंकि सच यही है, मौन भी उत्तर होता है, और यही उत्तर आपकी जिंदगी को शांति और शक्ति से भर सकता है। दोस्तों, जरा ठहरिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई खुश हैं? आपकी जिंदगी में जो है उससे संतुष्ट हैं, या हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझे और चाहिए? सच कहूं तो यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध सिखाते थे, जो आभारी है वही सुखी है, और यह बात उतनी ही सच्ची है जितनी सूरज की रोशनी। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम गिनते हो जो नहीं है और भूल जाते हो जो है। कितना गहरा उत्तर। हमारी नजरों में जो कमी है वही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है, और जो खजाना हमारे पास है हम उसे देखना ही भूल जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है। मतलब, आभारी होना केवल आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच है। जब आप आभारी होते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों हल्का महसूस करते हैं, तनाव घटता है और नींद भी बेहतर आती है। अब सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितना कुछ अनदेखा कर देते हैं। सुबह उठे तो यह सोचा ही नहीं कि हम सांस ले पा रहे हैं। यह कितनी बड़ी नेमत है। घर है, परिवार है, खाना है, यह सब अपने आप तो नहीं आया, यह ईश्वर का आशीर्वाद और हमारे कर्मों का फल है। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी और की गाड़ी देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी और की नौकरी देखकर जलने लगते हैं, और अपनी खुशियों की गिनती करना ही भूल जाते हैं। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो बस एक छोटी सी आदत डाल लीजिए। सुबह उठते ही 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं।
मान लीजिए आपने लिखा, मैं आभारी हूं कि मेरी मां आज भी मुझे मुस्कुराकर देखती है। मैं आभारी हूं कि मेरे पास रोटी और पानी है। मैं आभारी हूं कि आज का नया दिन मुझे मिला। यकीन मानिए, सिर्फ यह अभ्यास आपकी सोच की दिशा बदल देगा। धीरे धीरे आपका मन बाहर की कमी नहीं, भीतर की समृद्धि देखने लगेगा। सोचिए, अगर आप हर दिन गिने कि आपके पास क्या है, तो जीवन अपने आप हल्का और सुखी लगने लगेगा। रिश्ते भी बदलेंगे। अगर पति पत्नी एक दूसरे की छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए आभारी होना सीख जाए, तो शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा होंगी। अगर बच्चे अपने माता पिता का आभार माने, तो परिवार में दूरी नहीं बल्कि अपनापन बढ़ेगा। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाएं छोड़ दें। इसका मतलब बस इतना है कि आप अभी जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखें। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जो है, अगर वह उसके लिए आभारी नहीं है, तो उसके पास चाहे कितना भी आ जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। याद रखिए, बिना कृतज्ञता के जीवन ऐसा है जैसे किसी के हाथ में सोने का कटोरा हो और वह हमेशा लकड़ी के कटोरे की तलाश में परेशान रहे। लेकिन जिसने कृतज्ञता को पकड़ लिया, उसके लिए हर पल आनंदमय है। तो दोस्तों, आज से यह संकल्प लीजिए, मैं गिनूंगा जो मेरे पास है, मैं उसका आभार मानूंगा, मैं ईश्वर को धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि यही आभार आपकी सोच को बदल देगा, आपका मन बदल देगा और अंततः आपकी जिंदगी बदल देगा। बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा था, जो आभारी है वही सुखी है, और सुखी होना ही जीवन का असली उद्देश्य है ना? अब सवाल है, क्या आप कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपकी जिंदगी का नया अध्याय आज से ही शुरू हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी नाव के पास पतवार न हो तो उसका हाल क्या होगा? वह समुद्र की लहरों में इधर उधर डगमगाती रहेगी, कभी किसी किनारे से टकराएगी, कभी बीच भंवर में फंस जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है उस इंसान के साथ जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। बुद्ध कहते थे, बिना उद्देश्य का जीवन ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन अगर दिल से समझ लो तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पुराने समय की एक घटना है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन खाली खाली सा लगता है। मैं न जाने क्यों हमेशा बेचैन रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक दीपक तब तक रोशनी देता है जब तक उसमें तेल है। जब तेल खत्म हो जाता है तो वह बुझ जाता है। बेटे, जीवन में उद्देश्य ही वह तेल है। अगर तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे बुझ जाएगा। सोचकर देखिए, कितनी गहरी बात है ये। आज हम में से ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं और फिर वही चक्र दोहराते रहते हैं। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन रहता है। ये खालीपन सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य तय ही नहीं किया। मनोविज्ञान भी कहता है कि जिन लोगों के पास जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे न केवल लंबी उम्र पाते हैं बल्कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और वे ज्यादा खुश रहते हैं। क्योंकि उद्देश्य आपको दिशा देता है, ऊर्जा देता है और हर सुबह उठने का कारण देता है। सोचिए, एक किसान अगर बिना लक्ष्य के हल चलाए तो खेत बिखर जाएगा, लेकिन अगर वह जानता है कि उसे कौन सी फसल बोनी है तो उसका हर पसीना एक निवेश बन जाता है। ठीक उसी तरह, अगर आपको पता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, चाहे वह परिवार को सुखी बनाना हो, समाज की सेवा करना हो या आत्मज्ञान पाना हो, तो आपके हर दिन का संघर्ष सार्थक हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, जीवन का उद्देश्य कैसे खोजें? इसका उत्तर बड़ा सरल है। बहुत बड़ा लक्ष्य सोचने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे उद्देश्य से शुरुआत करो। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जिससे मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा समाज और मेरा आत्मा संतुष्ट हो। यही छोटे छोटे उद्देश्य मिलकर आपको एक महान दिशा देंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, तो आपकी रोजमर्रा की हर क्रिया उस दिशा में चलेगी। अगर आपका उद्देश्य है कि आप अपनी कला, अपनी मेहनत, अपनी सेवा से दुनिया को कुछ लौटाएं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य के पास जो उद्देश्य है वही उसे भीतर से जलाकर रोशनी देता है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन से कठिन हालात में भी हार नहीं मानते, क्योंकि उनका उद्देश्य उनकी ढाल है, उनकी ताकत है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप भी अपने जीवन की नाव को पतवार दें। सोचना शुरू करो, मैं कौन हूं? मुझे क्यों इस धरती पर भेजा गया है? मेरे जीवन का मकसद क्या है? जब यह सवाल आपको भीतर से हिलाने लगेगा, तब आपका जवाब भी वहीं से निकलेगा। और याद रखिए,
उद्देश्य का मतलब सिर्फ बड़ा बड़ा काम करना नहीं है। कभी कभी किसी की मुस्कान की वजह बनना भी एक महान उद्देश्य है। अपने भीतर कृतज्ञता, सेवा और सीखने की भावना रखना भी उद्देश्य है। लेकिन बिना उद्देश्य के जीना, सच कहूं तो जीना नहीं, बस दिन गिनना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में एक शांत, खुशहाल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने भीतर झांकिए, अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए और फिर पूरी ताकत से उसी दिशा में कदम बढ़ाइए। यही वो नियम है जो आपकी आत्मा को भी रोशन करेगा और आपकी जिंदगी को भी। अब बताइए, क्या आप अपनी नाव को बिना पतवार के छोड़ देंगे या उसे एक मजबूत दिशा देंगे? फैसला आपका है। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी आजादी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? पैसा, सत्ता, नाम? नहीं, सबसे बड़ी आजादी है भीतर से मुक्त होना, अपने अज्ञान और बंधनों से आजाद होना। बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे गहरे विचार में कहा था, सत्य की खोज खुद से करो। यह वाक्य छोटा है, लेकिन अगर इसे जी लिया तो जीवन ही बदल जाएगा। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या कोई ईश्वर आकर हमें मुक्त करेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बाहर कोई भगवान तुम्हें मुक्त नहीं करेगा। मुक्ति पाना है तो अपने भीतर के अज्ञान को हटाओ। बाहर मत ढूंढो, भीतर झांको। यह सुनकर शिष्य स्तब्ध रह गया। लेकिन यही सत्य है। हम जीवन भर बाहर दौड़ते रहते हैं, मंदिरों, तीर्थों, किताबों और दूसरों की राय में, लेकिन असली जवाब हमारे भीतर ही छिपा है। ब्रह्म ज्ञान भी यही कहता है कि आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा को पहचानना, खुद को पहचानना, यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। और दोस्तों, जब आप खुद को जान लेते हो तो दुनिया की सारी बेड़ियां टूटने लगती हैं। डर, लालच, गुस्सा, दुख, ये सब धीरे धीरे मिट जाते हैं, क्योंकि इन सब की जड़ अज्ञान है। अंधेरे को हटाने के लिए आपको किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं, बस एक दीपक जलाना होता है, और वो दीपक आपके भीतर है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। यानी खुद को समझना, अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने डर को पहचानना, यही सबसे ऊंची बुद्धिमत्ता है। सोच कर देखिए, जब आपको खुद का ही पता नहीं तो आप दुनिया का क्या जानोगे? जब आपको अपने भीतर के खेल का अंदाजा नहीं तो आप बाहर की दुनिया को कैसे जीतोगे? दोस्तों, आज हर कोई सफलता, सुख और शांति के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या सच में वे मिल पा रही हैं? क्यों? क्योंकि हम बाहर खोज रहे हैं, भीतर नहीं। बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर तो बस एक आईना है जो दिखाता है कि आप भीतर से कौन हैं। अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर का संसार भी अंधकारमय लगेगा, और अगर भीतर रोशनी है तो बाहर भी सब उज्जवल लगेगा। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक गंदा चश्मा है। आप उसे साफ किए बिना ही दुनिया देख रहे हो। आपको हर जगह धुंध, धब्बे और अंधेरा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उस चश्मे को साफ करोगे, वही दुनिया खूबसूरत और चमकदार दिखने लगेगी। यह चश्मा आपका मन है। जब तक यह अज्ञान, भ्रम और नकारात्मकता से ढका है, आप सच्चाई नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही आप इसे साफ करोगे, भीतर की रोशनी बाहर फैल जाएगी। तो सवाल है, आत्मज्ञान कैसे मिले? शुरुआत छोटी छोटी बातों से करो। हर दिन कुछ पल मौन में बैठो, अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने विचारों को देखो जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि आप अपने विचार नहीं हो, आप अपने डर नहीं हो, आप अपने दुख नहीं हो, आप उससे कहीं बड़े हो। आप वह आत्मा हो जो सबके पीछे है। यही समझ ही आत्मज्ञान है, और यही समझ ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। बुद्ध कहते थे, खुद को जीतना 1000 लड़ाइयां जीतने से बड़ा है। सोचिए, अगर आपने अपने गुस्से को जीत लिया, अपनी नकारात्मक सोच को जीत लिया, अपने अहंकार को जीत लिया, तो आपको कौन हरा सकता है? यही असली विजय है, यही असली स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, अब आप क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द बोलकर आपकी जिंदगी बदल सकती है? हुए बिताना सोने से पहले बोले गए शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे आपके भाग्य तक को बदल सकते हैं। असली भगवान ये कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक प्राचीन रहस्य है जिसे बुद्ध ने स्वयं बताया है। कि आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत बात बताएंगे जिसे जानने के बाद आप इसे खुद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहेंगे। आत्मज्ञान कोई किताब और जो लोग इसे रोज अपनाते हैं, मिलता है, उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते पाना होता है। लेकिन जब आप इसे पा लेते हो, एक शब्द क्या, हर पल एक उत्सव कैसे ये सिर्फ 5 सेकंड का मंत्र बन जाता है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है।
और आखिर बुद्ध ने इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया, जिसके लिए तुम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें का अंतिम, क्योंकि हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन की सोच को ही बदल देगी। अभी आप देख रहे हैं अश्विनी मोटिवेशन हब, जहां हम आपको जीवन से जुड़ी ऐसी अनमोल बातें बताते हैं जो आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएं। अगर आप जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को, जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा, यह बात बहुत पुरानी है। आसक्ति एक समय की बात है, एक नौजवान राजकुमार जिसका नाम अर्जुन था, जो बहुत ही दुखी रहता था और उसके पास सब कुछ था, महल, तो क्या आपकी जिंदगी ऐश्वर्य रह जाएगी जैसे, लेकिन फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं। रात भर वह करवटें रोशनी से भर जाएगी, चिंता करता, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दीपक जल उठता। उसने कई साधुओं और विद्वानों से अंधकार को कोसने से, लेकिन कोई हल नहीं मिला। जलाओ। एक दिन उसे पता चला, अगर हर भगवान बुद्ध एक पास के गांव में प्रवचन दे रहे हैं तो कभी रोशनी। वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन और बुद्ध के चरणों में हर इंसान अपने भीतर भगवान जला ले। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैं चैन की नींद नहीं सो पाता। विचार रात भर दिमाग में उलझने रहती है, हजारों विचार चलते रहते हैं। बुद्ध थोड़ी देर तक मुस्कुराए, हम सब फिर मिलकर यदि राजकुमार, क्या तुम सच में समस्या का हल चाहते हो और जीवन को? राजकुमार बोला, दोस्तों भगवान, अगर इस वीडियो कुछ भी करने को तैयार हो। अगर आपने कहा तो आज रात सोने से पहले मुझे ये सिर्फ एक शब्द अपने जीवन में और फिर देखो जादू, तो इसे यही। राजकुमार चकित रह गया, इसे केवल एक शब्द आ रही है, क्या सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो? बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अपने दोस्तों और परिवार, लेकिन यह केवल एक शब्द नहीं, और भी लोग ये इस रोशनी से जुड़ सकें जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। अगर आपने अभी रात हमारे चैनल को राजकुमार बुद्ध के बताए अनुसार सोने से पहले, क्योंकि शांत चित्त होकर बैठा और उस एक शब्द को बोलने विचार, आप धन्यवाद रहेंगे। थैंक याद रखिए, जी हाँ, ये सिर्फ बस इतना ही नहीं, धन्यवाद एक शुरुआत है, लेकिन यह कोई साधारण धन्यवाद नहीं था। धन्यवाद बुद्ध ने उसे सिखाया था कि वह अपने दिन भर की हर घटना